अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे, दीन और दुनिया की भलाई अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाए, आपके बच्चों की हिफाजत फ़रमाए। आज की इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे एंड तक आप लाजमी देखें, ज़रूर देखें, इसलिए कि वीडियो में आपको जो कुछ मैं बताऊँगा उसे सुनकर आपके आंसू निकल जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए, एक इमाम साहब वो कौम का रहनुमा होता है, पेशवा होता है, यानी कौम को लेकर के चलता है और उसको सीधा रास्ता दिखाता है, जन्नत वाला रास्ता दिखाता है, उनको नमाज़ पढ़ाता है। लेकिन आज हमारे अइम्मा हज़रात के साथ ऐसा बुरा सलूक किया जा रहा है, इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है, इतना घटिया और नीच उनको समझा जा रहा है। देखिए, एक इमाम साहब जिनकी उम्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लगभग 40-35 के करीब होगी, अपने 4 बच्चों के साथ काशी नगर मस्जिद के एक कमरे में रह रहे थे। काशी नगर मस्जिद में इमामत कर रहे थे और मस्जिद की तरफ से, मस्जिद वालों की तरफ से इन्हें एक कमरा दिया गया था रहने के लिए कि अपने बच्चों के साथ आप इसमें रहिए। ये कारी साहब, इमाम साहब अपने 4 बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे प्यारे, उनके साथ रह रहे थे। लेकिन बारिश का मौसम आया और जो मकान दिया गया था इतनी जर्जर हालत में था, कभी भी वो गिर सकता था, दीवारें खस्ता, उसकी छत खस्ता। ऐसा मकान इमाम साहब को रहने के लिए दिया। और हुआ क्या, बहुत बड़ा हादसा हुआ। मकान की छत अचानक से गिर पड़ी और बेचारे इमाम साहब के 4 बच्चे वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो इमाम हमें नमाज़ पढ़ाता है, हमारी आखिरत संवारता है, हमारे निकाह पढ़ाता है, जनाजे, तीजा, 40वां, सब कुछ, उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। इतना घटिया और बेकार घर उन्हें दिया गया, जिसकी वजह से बेचारे इमाम साहब और उनके 5 बच्चों की उसी वक्त डेथ हो गई, इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो हमारे मस्जिद के मेंबरान हज़रात, कमेटी, अहले मोहल्ला इतने बेहिस और उनके दिल, मैं क्या बताऊं कैसे हो चुके हैं कि अपने इमामों की कदर नहीं कर रहे हैं। आज इन 5 इंतकाल का ज़िम्मेदार कौन है, मुझे बताइए। क्या मस्जिद के मेंबरान नहीं हैं, महल्ले वाले नहीं हैं, कमेटी वाले नहीं हैं? क्या वो अपने बीवी बच्चों को ऐसे घरों में रखना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आज ज़रूरत है कि अपने इमामों की कदर कर लीजिए, वरना खुदा न खास्ता ऐसा दिन आ जाए, ऐसा दिन हमें देखने को मिले कि कोई नमाज पढ़ाने वाला ना मिले। ऐसा वक्त आने से पहले अपने इमामों की कदर कर लीजिए, उन्हें अच्छी तनख्वाहें दीजिए, अच्छी रिहाइश दीजिए, अच्छे कमरे दीजिए। वो दीन की खिदमत करते हैं, 5 वक्त आपको नमाज़ पढ़ाते हैं। आपके घर में तीजा, 40वां जो भी हो, आप घर बैठे इमाम साहब आ जाइए, 40वें की फातिहा है, इमाम साहब आ जाइए, थोड़ा निकाह पढ़ाना है, अरे इमाम साहब जनाजे की नमाज़ पढ़ाना है। आप अपना पैसा ये पेशेवर मुकर्ररों पर, शायरों पर ख़र्च करते हैं। एक शायर को आप 50-50 हज़ार रुपये देते हैं एक रात में। क्या कभी आप उस शायर इस्लाम से, उस पेशेवर मुकर्रर से अपने घर का जनाजा पढ़वा सकते हैं? अगर आप उसको बुलाएंगे भी तो उसका टिकट कराना होगा, आने जाने का, फिर उसका किराया देना होगा, खाने पीने का बंदोबस्त कराना होगा। क्या किसी शायर इस्लाम से आप निकाह पढ़वा सकते हैं? क्या किसी शायर इस्लाम को बुला कर के आप तीजा, 40वां, 10वां, 20वें की फातिहा करा सकते हैं? नहीं करा सकते। और आप अपना पैसा उन्हीं पर ही लुटाते हैं, पेशेवर मुकर्रर पर, पेशेवर ख़तीब पर, जिनसे आपको न कोई लेना देना है, न जान पहचाना, कुछ नहीं। वो आया, अपनी जेब गर्म करके चला गया। लेकिन जो इमाम आपको दिन रात सर्विस देते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, घर जाते हैं, आपके तीजा, 40 सब कुछ करते हैं, उनके साथ आपका ऐसा सलूक, 5-5 जनाजे एक घर से उठ रहे हैं, ये सोचने का मकाम है।